एक स्वीट सा ट्रेड अगर आपको काफ़ी सारे पैसे दे सकता है तो मेरे ख्याल से CCI डाइवर्जेंस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एंड आर्न। टाटा स्टील को थोड़ा बहुत हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि टाटा स्टील में अगर आप लास्ट 2021 से अभी तक ट्रेड करते हो 1 घंटे के चार्ट में ऑन फ्यूचर, तो आपको टाटा स्टील में कितना मुनाफा आएगा। उसके पहले मैं थोड़ा कैलकुलेट नहीं है, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा कि टाटा स्टील का जो लॉट साइज है वो कितना है। आपके पास अगर फंड है, बड़ा फंड है, आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको कितना पैसा मिल सकता है 1 जनवरी से टिल नाउ टाटा स्टील में अगर आप ट्रेड करोगे तो मैं NSE इंडिया में चला जाता हूँ एंड वहाँ पे टाटा स्टील जो है उसको मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा कि फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है एंड फ्यूचर का लॉट क्या है एंड कैसे आप ट्रेड कंपेयर कर सकते हो अगर आपको ट्रेड कंपैरिजन करना है तो। चलिए, ये है एक्चुअली टाटा स्टील का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप देख सकते हो। इसमें हम लोग का टाटा स्टील डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। टाटा स्टील नहीं, डेरिवेटिव्स टाटा स्टील ऑल चेन, एक सेकंड। अगर हाँ, टाटा स्टील फरवरी का जो फरवरी महीना चल रहा है, मैं वही गलती से भूल गया कि जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मगर आज 3 तारीख है फरवरी का। तो फरवरी का 25 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 660 रुपये के आसपास। एंड टाटा स्टील का अगर आप प्राइस कैश में देखेंगे तो 55 के आसपास, तो प्राइस में ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं पाओगे। एंड ऑब्वियसली इसका लॉट साइज, इसका मार्केट लॉट साइज है 1700, तो आपको अगर परचेज करना है तो आप एक लॉट में 1700 रुपया की 1700 क्वांटिटी की आपको लॉट लेना पड़ेगा। आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि जीरोधा अगर हम कोई भी ब्रोकिंग हाउस देखे तो जीरोधा में जो एक्सपोजर है, जो लिमिट है, वो क्या रहना चाहिए और क्या है, जिसके ऊपर आप बेस करके आप ट्रेड कर सकोगे, उतना मार्जिन आपको रखना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो चलिए टाटा स्टील में एक बार देख लेते हैं कि टाटा स्टील में फरवरी के अंदर आपका अगर नॉर्मल में परचेस करते हो तो आपको लगेगा 3,46,000, करीबन 3,50,000, 3.5 लाख का आपका कैपिटल रहना चाहिए अगर आप टाटा स्टील को परचेस करते हो। देखिए, नॉर्मल में अगर हम लोग कैश अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है 3,50,000 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो कम पड़ गया, तो देखिए 3,50,000 में हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। ये है टाटा स्टील में अगर आप होल्ड करते हो तो उसके ऊपर आपका एक्सपोजर लगता है। तो देखने का चीज़ है कि हम लोग टाटा स्टील में बाय एंड सेल मिला के कितना ट्रेड 2021 से अभी तक कर सकते हैं एंड क्या ट्रेड में क्या प्रॉफिट आएगा, क्या लॉस आएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट से देखते हैं कि ओनली मैं इधर में देखूँगा। ओनली आप बोल सकते हो, एक सेकंड, आप बोल सकते हो कि ओनली हम लोग देखेंगे CCI डाइवर्जेंसी, वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है बोथ। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग था, इसमें पॉजिटिव ट्रेंडिंग था
उसके बाद ये नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है एंड यू कैन सी कि ये नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है। उसके बाद ये नेगेटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चल रहा है। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसके बाद ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एंड उसके बाद ये पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है एंड टिल नाउ ये अभी तक कुछ नहीं जनरेट किया, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये था ऊपर का मामला फास्ट पैरेलली। अगर अपर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो ऊपर में यही था। नेगेटिवली अगर नीचे अगर हम लोग देखें तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नीचे देखते हैं कि नीचे क्या है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग, ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग, उसके बाद नेगेटिव ट्रेंडिंग, उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंडिंग। मगर ये नेगेटिव पॉजिटिव में कोई आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग दिखेंगे ओनली एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग, क्योंकि नीचे है हम लोग। तो ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग था, इसका नेगेटिव था, ये नेगेटिव था। इसमें एक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है एंड बहुत खूबसूरत सा एक ट्रेड बनता है। कहाँ ट्रेड बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखो। ये जो ट्रेंड है, ये देखो पॉजिटिव ट्रेंडिंग का ट्रेंड है, तो जिसमें हम लोग एक बड़ा सा लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पॉइंट क्रॉस किया है, यहाँ पर एक बार पॉइंट टच किया है। ये दोनों पॉइंट का अगर ऊपर मामले है तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है पीक पॉइंट। इस पीक पॉइंट को हम लास्ट पीक पॉइंट से अटैच करेंगे, ये वाला पीक पॉइंट से हम इस वाला पीक पॉइंट से अटैच करेंगे, तो बहुत नीचे आ रहा है। ये क्रॉस नहीं किया हम लोग। एक्चुअली इस ट्रेंड के बाद हम लोग एक्सपेक्ट जो हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए, मगर ये क्रॉस नहीं हुआ। देखिए वेरी केयरफुली देखिए, ये क्रॉस नहीं हुआ है। दैट्स मीन कि आपको ये फॉल्स ट्रेड हो सकता है, आप फंस भी जा सकते थे यहाँ पर अगर क्रॉस नहीं हुआ तो। मगर ये क्रॉस नहीं हुआ है, दैट्स मीन्स हम लोगों का ट्रेंड नहीं बनता है। उसके बाद फिर से ये नेगेटिव ट्रेंडिंग था, मगर ये ट्रेंड फिर से पॉजिटिव, अभी भी स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखा रहा है। ये वाला पॉजिटिव ट्रेंड देखिए, ये वाला पॉजिटिव ट्रेंड अगर स्ट्रांगली दिखा रहा है तो ये दोनों का पीक पॉइंट भी ये है एंड वही लाइन अगर हम लोग टाने तो आप देख सकते हो कि बड़ा वाला लाइन से जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट यहाँ पर बनता है। इस लाइन को हम हटा देते हैं, इंजनरली आपका यह ब्रेकआउट आता है। ये देखिए ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ है। इस ब्रेकआउट पॉइंट के हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो प्राइस था वो 623.90 था, 623.90। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ एग्जिट करना है 623.90, उसके बाद ही तुरंत उसके बाद ही जो क्लोजिंग हुआ है वो 628 था। 5 रुपये का प्रॉफिट मिला। छोड़िए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आपको 5 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि आप 1 घंटे में ट्रेड कर रहे हो, तो 1% के बिलो आप ट्रेड नहीं प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। तो आप नीचे स्टॉक अब जा रहा है, आप स्टॉक देखो 606 हो गया है, 606 हो गया है। मगर जो लास्ट वाला जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था इसको नहीं ब्रेक किया। आप अगर पैरेलली अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, आप वेरी केयरफुली देखो गाइस, यहाँ पर अगर ड्रॉ करोगे तो ये जो पैरेलल लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया। पैरेलली लाइन आता है यहाँ पर, इसको ब्रेक नहीं किया। दैट्स मीन्स इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते तो हम लोग स्टॉप लॉस एग्जिट कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत रिस्की है, मगर रिस्क में इश्क है, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर होल्ड करते हो 605 चला आया, उसके बाद फिर से रिकवरी 613, उसके बाद फिर से 602, 601। आपको यहाँ पर इस पैनिक में आपको जो प्रॉफिट आया, जो लॉस आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 623 से 600 रुपया में 23 रुपया का लॉस 1700 में, दैट्स मीन्स आपको 40,000 का लॉस हो रहा है। गाइज, आप लोगों को 40,000 का लॉस हो रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। दैट्स मीन्स आपको MTM माने मार्जिन टू मार्जिन आपको भी 50,000 के आसपास रखना है। दैट्स मीन्स 4 लाख का एक्सपोजर रखना है। चलिए आप देखते हैं इसका बाउंस बैक कहाँ आया है।
इसका बाउंस बैक देखिए आप, इसका बाउंस आया है हाई 27, 39, उसके बाद 45, उसके बाद 47, उसके बाद ऊपर चला गया 56, इसका हाई 5960, 5960। आप जो ट्रेड लिए थे, ए वाला ट्रेड लिए थे 28 जनवरी को एंड आज डेट आ रहा है आपका 3 तारीख। दैट्स मीन्स करीबन 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें आपको 623 से 655 भी अगर चले 32 रुपया, दैट्स मीन्स 1700 के आपको एक लॉट में 5000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आप 3,50,000 इन्वेस्ट कर चुके हो, जिसमें आपको 30,000 का लॉस भी दिखाया था अप्रॉक्सीमेट। 30-40 हज़ार का लॉस दिखाने के बाद आपको 50,000 का 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। आई थिंक दैट्स गुड। आपको इस प्लेस में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको एक हेल्दी प्रॉफिट आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको अगर 3,50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 3,50,000 एक लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका जो 10% है, 10% प्रॉफिट, जो कैपिटल का 10% जो है वो टारगेट रहना चाहिए। एज पर मी, एज पर माई रिकमेंडेशन की आपका जो कैपिटल आ रहा है उसमें से आपको एक महीने में अगर आप 10% कैपिटल प्रॉफिट लेते हो ना, तो दैट्स ए वेरी गुड रिटर्न। अगर एक साल में आप अगर 10% कैलकुलेट करते हो, तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में 3-4 महीने में आप डबल क्वांटिटी लॉट ले सकते हो एंड आप बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर CCI को ठीक ठाक से आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये प्रॉफिट ले सकते हो। कहीं भी कौन सी भी मार्केट हो, उस मार्केट से आप प्रॉफिट ले सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि MCX में भी आप अगर आपके पास बड़ा कुछ अमाउंट है एंड बड़ा कुछ ट्रेड करते हो, 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट, आपके पास 2 लाख है 5 लाख है 10 लाख अमाउंट है, तो उससे भी आप लॉन्ग अगर आप जाते हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है। ये था TCS का एक सिंपल एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रेडर है जिसके पास 5 लाख 10 लाख 50 लाख के लिए कैपिटल लेके थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेते हैं एंड होल्ड बेसिस ट्रेड करते हैं। आप शायद सोच रहे हो कि 40,000 का M2M लॉस, मैं इतना क्लाइंट देखा हूँ जिसमें से उन लोगों ने के 40,000 का लॉस दिखे, मैं 4-5 लाख का M2M में लॉस दिखा एंड उसके बाद भी उन लोगों ने होल्ड किया एंड उसके बाद भी वो 10 लाख एक ट्रेड से प्रॉफिट निकाला। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है, मगर डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल क्या है। कैपिटल अगर ज़्यादा है तो आप इस टाइप का ट्रेड कर सकते हो, होल्डिंग बेसिस, जो आपको पेशेंस देने से आपको बहुत अच्छा तरीके से प्रॉफिट दे सकता है। ये था टाटा स्टील का एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैं नहीं, ये टाटा स्टील का कोई फ्यूचर चार्ट नहीं है, ये कैश का चार्ट है जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ टाटा स्टील फ्यूचर के प्राइस के कंपैरिजन के ऊपर। तो ये था सिंपल वे जिसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो एंड आई होप कि आपको ACCI डाइवर्जेंसी ट्रेड अच्छा लगेगा एंड आप कुछ भी आपका दिमाग में कुछ भी अगर क्वेरीज आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड मैं और भी कुछ स्टॉक का कुछ डिटेल्स दूंगा आने वाले दिनों में, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास लो कैपिटल है लाइक मी एंड अगर पास बड़ा कैपिटल है, तो आप बेफिक्र इस टाइप का ट्रिक्स एंड टेक्निक यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय एंड गुड लक।